बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात मैंने वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि विहाड़ी के अंदर एक एडवोकेट को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया जिनका नाम ज़ीशान ढुडी है और ये विहाड़ी बार समेत पंजाब बार कौंसिल के भी मेंबर थे और नाज़रीन वकालत करते थे, वकालत के पेशा से मुंसलिक थे। लेकिन नाज़रीन, पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ सुबह 9:45 पर इनके डेरे पर या इनके घर पर जो है वो धावा बोला और पुलिस के मुताबिक वहाँ से 7 किलो मंशियात बरामद हुई और फायरिंग का तबादला हुआ। ज़ीशान ढुडी ने जो है वो फायरिंग की उनके ऊपर, साथ उनके साथियों ने फायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे के अंदर ज़ीशान ढुडी भी मारे गए और साथ ही एक और शख्स कि जिसका नाम हसनैन यूसुफ वल्द मोहम्मद यूसुफ है, ये 2 अफराद नाज़रीन एनकाउंटर में मारे गए और बाकायदा तौर पर FIR दर्ज की गई और बताया गया कि ज़ीशान ढुडी जो है ये मंशियात का काम कर रहे थे। नाज़रीन, अब चलते हैं इस वाक़या के दूसरे रुख की जानिब कि जहाँ पर पुलिस ने ही अपने इस SHO जो राइस साजिद जिनका नाम बताया जा रहा है, जो SHO माछीवाल हैं, इन समेत इनकी तमाम टीम कि जिसने ज़ीशान ढुडी के घर पर रेड किया था, इन तमाम अफराद पर क्रॉस वर्शन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या मुकदमा दर्ज किया है आपको मुकदमा भी आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन नाज़रीन, ऐसा मामला पेश क्यों आया? नाज़रीन, ज़राए बता रहे हैं कि इससे कबल भी SHO माछीवाल ने रेड किया था इसके घर पर, ज़ीशान ढुडी के घर पर, और जब ये रेड किया था तो इन्होंने एक सिपाही को पकड़ लिया था और सिपाही को पकड़कर उसकी पतलून, उसके शूज़ और उसकी जो बेल्ट है उसे तारों के ऊपर लटका दिया था और कहा था कि पुलिस अगर अब यहाँ पर आई तो उसके साथ यही उसका अंजाम किया जाएगा। तो ये भी नाज़रीन एक जो पहलू है इस वाक़या का, ये भी सामने आ रहा है कि ऐसा भी एक वाक़या वहाँ पर पेश आया था कि जो ज़ीशान ढुडी के भाई ने जो है ये वाक़या किया था। अब नाज़रीन चलते हैं कि क्या क्रॉस वर्शन दर्ज करवाई गई है ज़ीशान ढुडी की वालदा की जानिब से। पहले वो क्रॉस वर्शन पढ़ते हैं और उसके बाद आपको मज़ीद इस वाक़या के मैं हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। नाज़रीन, खुलासा रिपोर्ट है, वक्त 12:20 रात दर्ज है कि इस वक्त एक तहरीरी दरख्वास्त अजान मसमात सफ़िया बीबी ज़ौजा मोहम्मद शबीर ज़ाद ढुडी सकना चक नंबर 21WB तहसील व ज़िला विहाड़ी बामज़मून ज़ेल मौसूल हुई है कि बखिदमत जनाब DSP सदर विहाड़ी सफ़िया बीबी ज़ौजा मोहम्मद शबीर ज़ाद ढुडी सकना चक नंबर 21WB तहसील व ज़िला विहाड़ी बनाम नंबर 1 राय मोहम्मद साजिद SI SHO, नंबर 2 जुनेद भट्टी ASI, नंबर 3 मोहम्मद अशरफ ASI, नंबर 4 11 कस पुलिस मुलाजमान जुमला तैनात माछीवाल मुसल्ला हाय आतशी असला। जनाब अली गुजारिश है कि साइला पता बाला की मुस्तकिल रिहायशी है और खानादारी करती है। अमरोज़ मोरखा 29/11/2025 बवक्त तकरीबन 6-7 बजे सुबह साइला माँ पसरान ज़ीशान शबीर एडवोकेट व उस्मान व भतीजा उम्मे हसनैन अपने घर में मौजूद थे कि जुमला इल्ज़ाम अलैहान व सवारी सरकारी डाला हुआ कार बरंग सफ़ेद व 2 अदद मोटरसाइकिल आ गए और चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस आए और इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 ने ललकारा मारा कि आज उनको पुलिस के साथ लड़ने का मजा चखाते हैं। हमारे देखते ही देखते इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 राय साजिद ने अपने आतशी असलिया कत्ल करने की नीयत फायरिंग की जो ज़ीशान पसरम को कमर पर लगा। पसरम ज़मीन पर गिर पड़ा और इसी दौरान इल्ज़ाम अलैह जुनैद भट्टी ने कत्ल करने की नीयत से सीधा फायर किया जो भतीजा उम्मे हसनैन को लगा। इसी दौरान बरादर मोहम्मद मंशा भी आ गया। साइला माँ पसरम मजरूबान को संभालने लगे तो इल्ज़ाम अलैहान ने साइला और पसरम को ज़बरदस्ती काबू कर लिया और घसीटते हुए ज़बरदस्ती सरकारी डाला में डालकर महफूज कर दिया। पसरम और भतीजा ज़मीन पर पड़े हुए तड़पते रहे जबकि इल्ज़ाम अलैहान खड़े अपने अपने आतशी असलिया से फायरिंग करते रहे जिससे पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। भतीजा जख्मों की ताब न लाते हुए फौत हो गया और पसरम को भी मजरूबी हालत में गाड़ी में डालकर ज़बरदस्ती महबूस करते हुए नामालूम जगह पर ले गए। अहले दे के आने पर साइला को गाड़ी से उतार दिया। वक़ुआ साइला व पुसरम उस्मान व मोहम्मद मंशा ने बचश्मे खुद देखा। वजह अनाज ये है कि कुछ अरसा कबल पसरम ज़ीशान शबीर एडवोकेट की ज़िला कचहरी विहाड़ी में इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 राय साजिद के साथ तलक कलामी हुई थी। इसका इल्ज़ाम अलैह नंबर 1 को रंज था जिस रंज की बुनियाद पर इल्ज़ाम अलैहान ने वक़ुआ बाला बाहम साजबाज करके सख्त ज़्यादती की है। इल्ज़ाम अलैहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। अर्ज़े सफ़िया बीबी निशान अंगूठा साइला मज़कूरिया बजरिया कौंसल मियाँ मोहम्मद तैयब एडवोकेट दस्तखत बहरूफ अंग्रेज़ी मज़कूर कबल अजी इसी वक़ुआ मंदरजा दरख्वास्त के हवाला से FIR नंबर 1037/25 मोरखा 29/11/2025 जुर्म 302, 324, 353, 440, 148, 149 AO 13-2A-2065 थाना माछीवाल दर्ज हो चुकी है। लिहाजा रपट दर्ज रोजनामचा करके आइंदा दरखास्त व नकल रपास वर्षन को मिसल का हिस्सा बनाया जा रहा है।
मुहर्रर को हदायत की जाती है कि नकल रपट हवाले करे। मैं आइंदा बराए गश्तो पड़ताल जराइम व तफ्तीश मुकदमात रवाना इलाका थाना का होता हूँ। बकलम SI इन्वेस्टिगेशन अब्दुल जब्बार। जी नाज़रीन, ये सारा वक़ूआ हुआ है, ये क्रॉस वर्शन दर्ज की गई है ख़ातून की जानिब से कि जो ज़ीशान ढुड्डी एडवोकेट की वालदा हैं, और उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पुलिस सीधी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बवाल करती मेरे घर में आई है और फायरिंग करके मेरे बेटे और मेरे भतीजे हसनैन को मर्डर कर दिया है। तो नाज़रीन, ये सारा वाक़या जो अहले इलाका हैं, अहले दे हैं, उन तमाम अफराद ने ये जो वाक़या है ये देखा है और उसके बाद ये क्रॉस वर्शन दर्ज हुई। यहाँ पर नाज़रीन एक और बात का इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जो FIR हुई है इस पुलिस मुकाबले की, ये शेयर नहीं की गई सहाफ़ियों के साथ और वकला के साथ, और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाली गई FIR, लेकिन उसके बाद ये क्रॉस वर्शन दर्ज हो गई है। क्रॉस वर्शन अदालती अहकामात पर दर्ज नहीं हुई, ये क्रॉस वर्शन पुलिस ने खुद दर्ज की है। DPO साहब ने इसको खुद जो है वो ऑर्डर दिए हैं कि क्रॉस वर्शन दर्ज की जाए, और फिर DSP साहब ने इसको जो है वो दर्ज किया है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन नाज़रीन, इस वाक़या के अंदर, सारे वाक़े के अंदर CCD का जो है कहीं पर भी कोई रोल सामने नहीं आया है, और ना ही CCD इस एनकाउंटर में शामिल है। ये लोकल पुलिस की जानिब से कदम उठाया गया था कि जो मेरा ख्याल है कि अब इनके गले पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि दूसरी जानिब भी नाज़रीन वकील हैं, और इस वाक़या के ऊपर कल से पूरे सोशल मीडिया पे वकला ने जो है वो बड़ा एहतजाज किया है। उनके व्लॉग्स भी वकला जो है वो करते नज़र आ रहे हैं, और वो इस वाक़या को पंजाब पुलिस की जानिब से एक ज़्यादती करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो मैंने आपको पुलिस का जो है वो आपका बताया है मौक़िफ़, पुलिस का कहना ये है कि पहले भी यहाँ पर रेड किया गया था, इन्होंने हमारे मुलाजमीन को पकड़ लिया, उनकी पतलून उतार के लटका दी, उनकी शर्ट्स उतार दी, उनके जूते उतार दिए, उनकी बेल्ट जो है उतार के तारों पर लटका दी। इसकी आप फुटेज भी चलती देख रहे हैं। ये सूरत हाल पहले इनके जो भाई है इस ज़ीशान ढुड्डी साहब के, उन्होंने ये जो है पुलिस के साथ किया था, और हवाई फायरिंग भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं। बड़ी राइफलें इन्होंने रखी हुई हैं, बड़े हथियार रखे हुए हैं, और मंशियात भी पुलिस कहती है कि 7 किलो इनसे जो है वो बरामद हुई है। नाज़रीन, इनका जो CRO है उसमें कुछ मुकदमात में ज़ीशान ढुड्डी साहब जो है वो बरी भी हो चुके हुए हैं। बाकायदा जो 9C के मुकदमात है, जो मंशियात का उनका मुकदमा है, उसके बाद उन पर 392, 395, ये नाज़रीन इनके CRO की सूरत हाल है। ये कैसे बन गया, क्या मामला हुए, तो इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता लगेगा कि क्या मामला। लेकिन क्रॉस वर्शन नाज़रीन दर्ज हो गई है थाना माछीवाल के एहलकारों के ख़िलाफ़, के जिसमें SHO राय साजिद साहब शामिल हैं, उनके साथ उनके थानेदार शामिल हैं, उनके साथ उनका अमला शामिल है, और इस तमाम अमले के ऊपर नाज़रीन FIR दर्ज हुई है। अब देखते हैं कि क्या तफ्तीश होती है और क्या इसमें से निकलता है। क्या पुलिस जो है अपने एहलकारों के हक़ में तफ्तीश करेगी या गैर जानिबदाराना तफ्तीश करेगी, ये चीज़ें तो नाज़रीन बाद में सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन क्रॉस वर्शन दर्ज हो गई है। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल थी ज़ीशान ढुड्डी एडवोकेट के केस की। आगे मज़ीद जैसे कोई इसका फॉलोअप आएगा या तफ्तीश के हालात सामने आएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन नाज़रीन, मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तक राय साजिद और उनकी टीम के किसी भी शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया गया इस क्रॉस वर्शन के बाद, और मेरा ख्याल है कि अबूरी ज़मानत करवाएंगे या ये क्रॉस वर्शन खारिज कर दी रहेगी। ये तमाम चीज़ें तो नाज़रीन बाद में सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन क्रॉस वर्शन दर्ज हो गई, अब पर्चा हो गया माछीवाल थाना के SHO और उसके साथ जो उनकी टीम थी उनके ऊपर। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।